विकास और अभी आप देख रहे हैं भी न्यूज़ बिहार। अभी मैं मौजूद हूँ रहिका के इंसाफ चौक में और यहाँ राधा कुमारी बीपीएससी क्वालिफाई की है। इसी से मैं जानने का प्रयास करता हूँ। सर्वप्रथम भी न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। थैंक यू। अपना एक बार परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम राधा कुमारी है और मेरा पैतृक गांव पंडौल हुआ और मेरा ससुराल इंसाफ चौक रहिका है। मेरे पिताजी का नाम श्री राम आशीष राम, माता का नाम श्रीमती रेता देवी और ससुर जी का नाम स्वर्गीय योगेंद्र राम जी और मेरी सासू माँ का नाम है चंदा देवी। आपके हस्बैंड का नाम? मेरे हस्बैंड का नाम है रोशन कुमार राम। अच्छा, ये आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने बीपीएससी क्वालिफाई की। आप तैयारी करते थे घर से या फिर कहीं बाहर रह करके? नहीं, यहीं पे घर पे ही रह के मैंने सेल्फ स्टडी से पढ़ाई की। सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही आपने इसकी पढ़ाई की है। और महिलाओं में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है, खासकर शादी के बाद ससुराल में जो है महिलाओं को कई तरह की परेशानी झेलना पड़ता है। तो क्या आपके साथ भी कुछ परेशानी हुआ है या फिर परिजन या सासू माँ पिताजी का यहाँ सहयोग मिला है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन मैंने टाइम मैनेजमेंट करना सीखा और इससे मैंने दोनों में सामंजस्य बना करके पढ़ाई और काम दोनों को साथ साथ लेकर चली और आगे पढ़ाई जारी रख सकी। और फैमिली का भी सपोर्ट रहा है जिससे आगे मैं अपना पढ़ाई जारी रख सकी और आज मैं यहाँ तक हूँ। शुरुआत में पहले बिहार पुलिस, इसके बाद एसआई की तैयारी की थी, लेकिन मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन मेरा मन शुरू से ही बीपीएससी की ओर पढ़ाई करना था और उसमें क्वालिफाई करना था। प्रशासन में जाना मेरा लक्ष्य रहा है, इसलिए मैंने बीपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। और कोरोना के दौरान जो स्टार्टिंग था बहुत अच्छे से हो पाया, क्योंकि उसमें मुझे मेंस के लिए टाइम मिल पाया और मेंस की तैयारी मैं बहुत अच्छा से कर पाई, जिसके बाद मैं मेंस क्वालिफाई की और उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करने के बाद मैं यहाँ तक आई हूँ। बहुत ऐसे हैं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कर रही है और सही क्या होना चाहिए, सही सिलेबस का जानकारी नहीं है, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में? हाँ, बीपीएससी की तैयारी के लिए सिलेबस तो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए उनको सही मार्गदर्शन ज़रूरी है, ताकि आदमी भटक जाता है कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, सिलेबस से आउट चले जाते हैं, जिसके लिए उनको हर तरह का सिलेबस में दिमाग उलझ जाता है। इसके लिए उनको हर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट उनको सिलेबस के अनुसार पढ़ना चाहिए और उनका मार्गदर्शन सही मिलता है तो वो आगे बढ़ सकती है। आपने किस किस प्रकाशन का बुक का सहारा लिया? सबसे पहले मैं लुसेंट में थोड़ा इजी वर्ड हार्ड लग रहा था, तो मैंने करेंट मतलब ये जो होता है क्राउन का बुक, उसमें इजी वर्ड से दिया हुआ था, तो क्राउन पढ़ ली। उसके बाद मैं फिर से लुसेंट पढ़ी तो उसका हार्ड वर्ड थोड़ा इजी लगने लगा। और पीटी की तैयारी के लिए लुसेंट, क्राउन और बिहार का विवास पनोरमा और बिहार स्पेशल न्यूज़, करेंट अफेयर और बहुत सारे चीज़ थे, लेकिन इन लोगों का फोकस बहुत ज़्यादा था ये बुक का। प्रिपेयर कर रहे विद्यार्थी के लिए अभी जो आप बोले हैं, कृपया इसको फिर से दोबारा आप बोलें। प्रिपेयर कर रहे विद्यार्थी के लिए मैं पीटी के लिए तो अलग तैयारी की थी। पीटी के लिए लुसेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि वो नोट्स है, तो वो नोट्स बनाए, जहाँ जहाँ उन्हें दिक्कत होती है तो वो नोट्स बनाए और पूरा पढ़ाई करे। लुसेंट, विवास पनोरमा, बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर, न्यूज़पेपर पे फोकस करे, क्योंकि न्यूज़पेपर पे डेली जो न्यूज़पेपर आता है उसमें हर तरह के करेंट अफेयर अपडेटेड रहते हैं। और मेंस के लिए मैंने मनोज सोनी सर, जिनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ी। उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैं रोज़ एक पेन एक कॉपी से रोज़ अपना प्रैक्टिस जारी रखती थी। अच्छा, प्रैक्टिस जो करते थे रिटेन का, तो पेन से या फिर पेंसिल से, किससे करना चाहिए? पेन से ही करती थी। पेन एक कॉपी पतला सा जो होता है, उसमें एक पेन एक कॉपी रोज़ डेली यूज होता था। अच्छा, सेल्फ स्टडी कितना घंटा करना चाहिए विद्यार्थी को ताकि वह बीपीएससी क्वालिफाई कर सके? इसके लिए मिनिमम और अधिकतम कितना होना चाहिए? मैं सुनती हूँ कि 10 से 12 घंटा पढ़ना चाहिए, लेकिन यदि फोकस्ड हो के 5 से 7 घंटा पढ़ा जाए तो काफ़ी है तैयारी के लिए। आप कब से तैयारी कर रहे थे इसका? मैं 2020 में पीटी का तो तैयारी कर ली थी, लेकिन इसमें पता नहीं था कि पीटी निकल पाएगा,
तो उसको उस ओर ध्यान नहीं दी थी, मैंने दूसरा तैयारी करना स्टार्ट या इसके बाद यदि पीटी निकल गया तब मुझे हौसला हुआ कि नहीं इसका मेंस का भी तैयारी करना चाहिए। तब उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप मेंस का भी तैयारी शुरू कर दी और मेंस निकलने के बाद फिर इंटरव्यू का। क्या आपने कोई कोचिंग संस्थान का भी सहारा लिया है इसके लिए? हाँ, बीच में मेंस के लिए मैं मनोज सोनी सर के साथ। कहाँ है ये? ये मतलब कहाँ है, सूरी स्कूल के पास। सर का नाम? सर का नाम मनोज सोनी सर है। इंस्टीट्यूट का नाम भी है? नहीं, वो स्पेशल मुझे पर्सनल गाइडेंस दिए हुए थे। इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं? नहीं, उनका कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। उन्होंने आपको मार्गदर्शन दिए और उसी मार्गदर्शन को फॉलो करके आप जो है आगे बढ़े। अभी भी अपने समाज का खासकर महिलाएं कहती है कि बेटी पढ़ लिख के क्या करेगी, और गांव में अभी भी नहीं पढ़ाती है। उसके लिए आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? महिलाओं के लिए तो यही कहना चाहूँगी कि यदि परिवार का सपोर्ट रहे तो वो आगे बढ़ सकती है। कितनी लड़कियां नहीं पढ़ना चाहती है, तो उसके लिए मैं प्रेरणा का स्रोत बनना चाहती हूँ कि वो मुझसे सीखे कि आगे बढ़ना चाहिए। और लड़कियों को सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है, महिला सशक्तिकरण तो अभी चल रही है, तो इसलिए मैं लड़कियों के लिए प्रेरणा बनना चाहती हूँ। आगे अपना पढ़ाई और जारी रख के लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ, प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। और गांव समाज में अभी भी इस तरह का बहुत का सोच है कि बेटा और बेटी में अंतर अभी भी हो रहा है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? बेटा को पढ़ाना चाहता है और बेटी को चाहता है कि बेटी उस मुकाम तक नहीं पहुंचे। इसके बारे में बेटा और बेटी में अभी भी भेदभाव हो रहा है, इसके बारे में अपनी राय बताइए। ये तो हम लोगों का ट्रेडिशनल विचारधारा रहा पुरुष प्रधान समाज में, लेकिन ये धारणा अब बदल रही है क्योंकि अब बेटियों को भी पढ़ाया जा रहा है। थोड़ा ये मानसिकता बना हुआ संकीर्ण सोच के कारण कि लड़कियां घर से बाहर नहीं निकले, वो काम नहीं कर सकती, घरेलू काम में ही लिप्त रहेगी तो अच्छा रहेगा, हमसे आगे नहीं बढ़े। तो इसके लिए लड़कियों को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा गार्जियनों को कि हम कर सकते हैं कुछ। तो गार्जियन इससे मोटिवेट होकर आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बच्चों का बात नहीं सुनते हैं, तो लड़कियां भी उनका फ़ायदा उठाती रहती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़कियों को विश्वास पहले गार्जियन पे बनाना चाहिए ताकि गार्जियन आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हो। बीपीएससी की तैयारी के लिए ऑनलाइन पढ़ाई कहाँ तक बेहतर है या फिर नहीं है, इसमें आपकी क्या राय है? ऑनलाइन पढ़ाई तो देखा जाए तो गांव के लिए बेहतर ही है, क्योंकि जहाँ तक हम लोगों की पहुँच नहीं होती थी वहाँ तक हम लोग जान रहे हैं। पहले तो टीचर के बारे में भी कितना आदमी नहीं जानता था, मैं खुद नहीं जानती थी कि डीएलएड क्या होता है, बीएड क्या होता है। अब मैं हर चीज़ के बारे में जानती हूँ। तो पढ़ाई के लिए मैं जानकारी के लिए तो ऑनलाइन बहुत ज़रूरी समझती हूँ, लेकिन पढ़ाई के लिए मुझे टाइम वेस्ट लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम खिंचा जाता है। यदि कहीं कहीं नहीं आ रहा है तो उससे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी बेहतर है। आपका ऑनर्स पेपर कौन सा? मेरा ऑनर्स पेपर कॉमर्स में अकाउंट ऑनर्स रहा है। सब्जेक्ट तो अलग होते हैं, हर चीज़ सिलेबस हर चीज़ अलग होते थे। ग्रेजुएशन के बाद मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब जो पॉलिटी सब होता है उसमें थोड़ा मुझे टफ लगा पढ़ाई करना, लेकिन मैं एक निरंतर अपना प्रयास को जारी रखी और जीएस पेपर 1, 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इत्यादि में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। और इसके साथ ही मैं कॉमर्स की भी पढ़ाई स्टार्ट की, इसलिए मैंने ऑप्शनल कॉमर्स ही रखा था। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहिए? सर्वप्रथम तो वो मेरे माता पिता जो स्टार्टिंग से ही मुझे आगे बढ़ाने का प्रयास किए और ऐसे घर में मेरी शादी की जो हमें आगे बढ़ाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं और आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं। तो माता पिता के पश्चात मैं अपने सासू माँ और मेरे जो स्वर्गीय क्या नाम है ससुर जी योगेंद्र राम जी और मेरे पति को श्रेय जाता है। आपके ही तरह अगर हर लड़की सोच ले कि जिस प्रकार मेरे अपनी माता पिता है ठीक उसी प्रकार सास ससुर भी अपनी माता पिता से कम नहीं है, और हर सास ससुर को भी यह सोचना चाहिए कि जिस प्रकार मेरी बेटी है उसी प्रकार मेरी बहू भी है, और ऐसा सामंजस्य रहेगा तो कभी भी परिवार में किसी भी तरह का त्रुटि नहीं होगा। और ख़ासकर किसी भी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए महिलाओं में सबसे बड़ा हाथ उनके माता पिता का होता है।
और अगर महिला ही पढ़ेगी तब परिवार पढ़ पाएगा, क्योंकि अगर महिला पढ़ती है तो अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, लेकिन अगर पुरुष कितना भी पढ़ ले वह बच्चे को समय नहीं दे पाता है। आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाहिएगा? मैं अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करूंगी और उसे जो भी मदद मिलता है मैं करने का कोशिश करूंगी और यही चाहूँगी कि वो आगे बढ़े। हम लोग जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं उस कास्ट में अभी तक कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, 2-4 ठो के अलावा एक्स्ट्रा कोई नहीं आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सभी शिक्षित हो और सभी आगे बढ़े। राधा जी, एक अंतिम सवाल आपसे है कि आप मुकाम हासिल कर लिए हैं, आप साहब बन गए हैं, लेकिन सभी को साहब बनना है। हर माँ बाप, हर महिलाएं या हर पुरुष सोच ले कि हमारे अपने संतान को साहब बनाना है, और साहब तब तक नहीं हो पाएगा जब तक पढ़ेगा नहीं, और इसके लिए सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। क्या है? ऑडिटर पद पे चयन हुई है। अच्छा, ऑडिटर पद पे चयन है, तो आपके नाम में साहब लग जाता है, जैसे मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, बीडीओ साहब, वकील साहब। तौर पे मैं यही रहना चाहती हूँ, क्योंकि स्वभाव से यदि नेचर चेंज हो जाता है तो परिवर्तन आ जाता है, लेकिन और चीज़ में चेंज होना चाहती हूँ मैं, क्योंकि आगे पढ़ाई भी जारी रखना है और आगे बढ़ना है। तो समाज के लिए तो ये प्रेरणा का स्रोत ही होगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वो भी पीछे पीछे हम मेरे सामने आए और मेरे फ्रंट में समांतर बने। जहाँ भी रहे अपने समाज, अपने कौम को नहीं भूलना चाहिए, चाहे किसी भी पद पे क्यों न हो। बहुत ऐसे देखने को मिलता है कि अगर कोई उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं तो अगर उसके समाज का आदमी भी उसके पास जाता है तो उनको भूल जाता है, कहता है कि नहीं पहचानते हैं। इस तरह का कभी शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये हम अपने चैनल के माध्यम से और ख़ासकर अपने समाज के तमाम देखने वाले दर्शकों से भी आग्रह करता हूं कि जितने भी आप अधिकारी हैं, अपने कौम, अपने समाज, अपना अस्तित्व को कभी नहीं भूले। और इसी के साथ यहाँ कुछ और गंतव्य बैठे हुए हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ। सर्वप्रथम सर अपना परिचय बताइएगा। हमारा नाम भोला राम, प्रधानाध्यापक के पद से रिटायर किए हैं इसी BC ब्लॉक से। हाँ, और हमारा ही पुतोह है जो अभी ऑडिट के पद पर पास किए हैं। हमारे परिवार में लगभग सब शिक्षित या सब नौकरी में हैं, वो तो अच्छा पद प्राप्त किए हैं। जैसे मेरा लड़का अभी प्रोफेसर, पिछले साल प्रोफेसर हुए हैं। अभी कहाँ है? बीएन मंडल बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुर, हाँ, कॉलेज बीरपुर में है, वहाँ भी पोस्टेड हैं। मेरा बेटी भी पिछले साल पास की है, नेट, हाँ, अभी PhD कर रही है। मेरा छोटका लड़का अभी PhD कर रहा है, वो भी नेट किया है, अभी हाई स्कूल में है, रेयाम फैक्ट्री में। तो सब शिक्षित है और टोला मोहल्ला समाज के लोग भी इससे प्रभावित है, इससे खूब प्रभावित है और तैयारी कर रहा है, अच्छा से तैयारी कर रहा है, देखा देखी। और हमारा भतीजा है ये रोशन, तो बराबर हम इनको पूछते रहते हैं कि क्या प्रोग्रेस है, क्या हो रहा है, पढ़ाई में कमी नहीं होना चाहिए। बराबर रोशन से पूछते थे। हाँ, जब ये रिजल्ट जब आया है तब तो खूब खुशी हुई हमको। हाँ, और खुशी के साथ साथ बहुत जितने परिवार के लोग हैं, सदस्य हैं, सब इसके लिए बहुत खुशी मना रहे हैं। मैं जुगल रविदास। और अपने समाज की बच्ची जो BPSC क्वालिफाई की है, इसके बारे में? हमारे रविदास समाज की बेटी है और वो BPSC पास कर हम लोगों का सर ऊंचा किया है, हमारे समाज को ऊंचा किया है, प्रतिष्ठा बढ़ाई है। और इसके बारे में कहना क्या, हम लोग जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे ज़माने से, आज वो सामने उपस्थित हो रहा है। ये धरती स्वर्गीय सिंहेश्वर बाबू का धरती है और इसी खानदान की ये पुतहू पौत्र वधू है। ऐसे तो भोला बाबू अपनी बात बताते ही रहते हैं, लेकिन ऐसे जगह से ये सूरज का उदय होना लगता है कि मधुबनी ज़िला के रविदास समाज के टोले कोने में
इसके प्रेरणा लोग लेंगे। और ख़ासकर पढ़ने वाली जितनी छात्राएं हैं, हमारे समाज के छात्र हैं, जो उन लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि नौकरी नहीं होना है, तो नौकरी नहीं होना है तो योग्यता क्या लेना है, कहीं किसी फैक्ट्री में काम कर लेंगे, जीविका चला लेंगे। और दूसरा उसका ऑप्शन जो युवापन का रहता है कि शादी हो जाएगा तो दहेज ले लेंगे। ये सारी बातों को भूलकर अपने लक्ष्य को शिक्षा की ओर बढ़ते रहना चाहिए। शिक्षा कभी बेकार नहीं होता। शिक्षा का जो सर्टिफिकेट धारी होता है वो कभी बेकार नहीं जाता है। वो समाज में अनवरत जीवन पर्यंत अपने साथ में रहता है, समाज के लिए हितकारक होता है। और हमारे समाज, रविदास समाज में अगर इस तरह का ललक आ जाए गांव-गांव में, प्रखंड में, तो हम समझते हैं कि तब हमारा एक जो 21वीं सदी का जो लोग चाहना कर रहे हैं अन्य ग्रुप के वर्ग के लोग, उसमें हमारा समाज, रविदास समाज भी अपने को दर्ज किया है, दर्ज करेंगे, आगे भी आगे बढ़ते रहेंगे, यही मेरा कामना है। और राधा कुमारी का नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन मैं उसको याद करने की कोशिश करूँगा कि हमें बार बार मिले जीवन में राधा कुमारी। और राधा कुमारी का लक्ष्य जो है वो हमारे समाज की बेटियों का हो, यही मैं कामना करते हुए बस इतना ही। चौपकर राधा कुमारी जो बीपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, उनके शुभकामना और हार्दिक अभिनंदन करने के लिए हम लोग पहुँचे हुए हैं। ये हमारे जात के एक बहुत बड़ा सौभाग्यशाली छात्रा हुई है, जो अपनी मेहनत के बल पर इस रविदास समाज को कुल में ज्योति जलाई है। और इससे हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं, जो हम लोग को समाज में भी ऐसे छात्रा हैं। ऐसे मैंने रोशन कुमार राम का पत्नी, स्वर्गीय जोगेंद्र राम का पुत्रवधू, श्री राम आशीष राम का पुत्री, इन्होंने अपने पारिवारिक परिवेश को तो आगे बढ़ा ही है, और साथ साथ हमारे रविदास समाज के जो व्यक्ति हैं उन लोगों का मान को रखी है, मान सम्मान बनाई है। हम लोग यहाँ संत शिरोमणि रविदास जन चेतना महासंघ मधुबनी के ओर से हम इन्हें शुभकामना और हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करने के लिए, मैं उनसे यही आग्रह करूँगा, जो जिस पद पर वो गई है, कम से कम अपने समाज को नहीं भूलें। चूँकि अपने समाज को नहीं भूले, अपने समाज को जहाँ तक हो, जो संभव हो सके, अपने कार्य के प्रति, अपने मान लीजिए सामाजिक परिवेश के प्रति वो उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, यही हम उनसे आग्रह करेंगे। और मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बीपीएससी क्वालिफाई जो किए हैं राधा, ये कहा जाता है कि राधा और कृष्ण की जोड़ी अनमोल होता है। तो ठीक उसी प्रकार राधा जिस प्रकार बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से इसको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और मैं राधा की जोड़ी कृष्ण को भी अगले अटेम्प्ट में फर्स्ट दिए हैं कि नहीं दिए हैं आप? हम एक पीटी का दिए हैं, बीपीएससी अच्छा। पीटी का। मैं इनसे भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी भी बीपीएससी क्वालिफाई हो जाए और जहाँ भी रहे वह दोनों साथ रहे। बस इसी के साथ देख रहे हैं आप भी न्यूज़ बिहार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।